पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है। पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नेता हर जगह जाकर जनता से समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए उनका वोट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब पूर्णिया पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने अपने उम्मीदवार की जगह एनडीए के उम्मीदवार के लिए वोट मांग लिया। जी हां, आपको बता दें उनके बयान के कई मायने निकाले गए, जिसको लेकर ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भले ही आप बीमा भारती को वोट ना दें, लेकिन उससे अच्छा है कि आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दें, इसके बजाय कि पप्पू यादव को वोट दें। अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले गए, सियासी बवाल मचा और अब इस मुद्दे पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको बता दें पप्पू यादव के बहाने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते नजर आए चिराग पासवान। ऐसा लग रहा था जैसे पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हो चिराग पासवान और कहने लगे कि इस महागठबंधन में कोई एकता है ही नहीं। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, पहले आप ये बयान सुने। चिराग जी, आज तेजस्वी यादव पूर्णिया में जनसभा के दौरान कहा है एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। यूं कहे तो पप्पू यादव भी वहां से खड़े हैं और पप्पू यादव पर यूं कहे तो साधा है निशाना तेजस्वी यादव में। तो भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है। पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई कि पहले चरण की चारों सीटों पर चुनाव हो जाता और कांग्रेस वाम दलों का कोई बड़ा नेता इन लोगों के लिए प्रचार करने नहीं आता, राजद पे प्रचार करने नहीं आता है। और जब राजद ये अपनी सीट पर जाते हैं पूर्णिया, तो वहाँ पर कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। और ये कोई यहीं की बात नहीं है भाई, इनके राष्ट्रीय नेता देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर इन्हीं के सहयोगी दल से एक नेत्री है जो इन्हीं के सामने चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जब सबसे बड़े नेता के सामने ही इन्हीं के घटक दल वाम दल के द्वारा प्रत्याशी दे दिया गया है। कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से, पर पंजाब में नहीं है। बिहार में दोनों गठबंधन में है राजद और कांग्रेस, पर यहाँ पर पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार नहीं करता और तो और अपने प्रत्याशी पूर्णिया में इनके सामने खड़े कर देता है। तो ये जनता भी देख रही है कि ये सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। ऐसे में जनता कतई इन लोगों पर विश्वास नहीं करने वाली। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इनके साथ पहले थे, अब तो माझी जी भी हम लोग के साथ आ गए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पता चल गया कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। सब लोग वापस आकर एनडीए का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसीलिए 4 की 4, 40 की 40 और 400 को पार ये गठबंधन महागठबंधन पत्र जारी की है बीजेपी, आज महागठबंधन पत्र जारी की है। नहीं तो बिल्कुल जनता के सामने इन लोगों की पोल तो खुलनी चाहिए ना भाई। हम लोग तो देखिए बोल ही रहे हैं, बिहार की जनता भी आज की तारीख में इतनी जागरूक है, उनको पता है कि कौन सही में बिहार के विकास के लिए एक साथ आ रहा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आ रहा है। पर हाँ, ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है कि इनकी पोल जनता के सामने हम लोग खोल के रखें। आप लोगों का साथ हम लोग लेते हैं और ये पत्र सामने आया।
आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पप्पू यादव के बहाने जमकर निशाना साधा तेजस्वी यादव पर। महागठबंधन में कह दिया कि ये लोग पहले अपने उम्मीदवार उतारते हैं, फिर इनके ही सहयोगी दल के उम्मीदवार निर्दलीय इनके उम्मीदवारों के सामने खड़े हो जाते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े कैंपेनर हैं महागठबंधन के, वो अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगने तक नहीं पहुंचते। इस महागठबंधन में बिल्कुल भी कोई एकता है ही नहीं। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, ये हमने आपको सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।